हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सब। इस वाली वीडियो में हम अपने चैप्टर 2 एनसीईआरटी को खत्म करने के बाद उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी खत्म नहीं करी तो पहले एनसीईआरटी जाके फिनिश करो और उसके बाद ये वाली वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करेंगे। शायद इसके 1 से 2 पार्ट रहेंगे, तो सारे पार्ट्स को करना। वीडियो के नीचे वर्कशीट्स होगी, कंप्लीट होने के बाद उन वर्कशीट्स को जरूर करना और स्टिल कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा। बहुत इजी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। सिंपल क्या करेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड हो जाएगा 6 का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। x कट गया, ये बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। प्लस का 2 हाथ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये आ जाएगा 34 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन बस ये पूछा था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। नोट डाउन कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ x स्क्वायर, अच्छा इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 दे रखा है, तो x प्लस 1/x क्या आएगा। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस साइड का स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। मान लेते हैं किसके इक्वल आएगा, कुछ मान लेते हैं a के इक्वल। तो यहां पे करते हैं स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां पे क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, और यहां पे आ जाएगा b इज इक्वल टू a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, यहां से x हट जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 27, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 27 प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 29 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 29। तो जब भी स्क्वायर से मुझे नॉर्मल वाले पे कर रहा है तो मैं नॉर्मल वाले का कर दूंगा स्क्वायर बोथ साइड। कर लो इसे नोट डाउन, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं भाई, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 के इक्वल है। ये सब किसके इक्वल है, 0 के। तो कह रहे हैं प्रूव करके दिखाओ कि भाई a इक्वल होगा b इक्वल होगा c के। एनसीईआरटी पर ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इंटू में 0 इंटू में 2। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca, और 2 0 से क्या होता है 0। अब तक कुछ नहीं करा, बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पर 2a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2c स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इधर वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का लिख देता हूं 2ab। ठीक है, इसे अलग रखते हैं। अगला वाला, इसका दोबारा a स्क्वायर ले लेता हूं, सॉरी a स्क्वायर, इसका ले लेता हूं c स्क्वायर और माइनस का ले लेता हूं 2ac। अब बचा क्या है, बस ये वाला, सॉरी ये वाला b स्क्वायर प्लस ये वाला c स्क्वायर और ये वाला माइनस का 2bc। ये अलग है, ये अलग है, और ये सब किसके इक्वल है 0। इसे देख के समझ आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है a माइनस b के होल स्क्वायर की, प्लस ये a प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac किसकी आइडेंटिटी होगी, a माइनस c के होल स्क्वायर की, और ऐसे हो जाएगा b माइनस c के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे पता है तीनों नंबर 0 के इक्वल है, तो मैं क्या कर दूंगा, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और b माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो a माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा 0, b उधर जाके प्लस का आ जाएगा, a हो गया b के इक्वल। सेम इसमें a माइनस c इज इक्वल टू 0, तो a हो जाएगा इक्वल टू c, b माइनस c इक्वल टू 0, b किसके इक्वल हो जाएगा c के। तो a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c के इक्वल है, इसे लिख दो इक्वेशन 1, इसे बोलो इक्वेशन 2 और इसे बोलो इक्वेशन 3। तो मैं क्या लिखूंगा,
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आई कैन से दैट कि A इक्वल है B इक्वल है C के, हेंस प्रूव। लिख लो बच्चों, थोड़ा बहुत टफ था लेकिन अच्छा था। डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, इस चैप्टर के लिए आइडेंटिटी तो आपको टेक्स्ट पे लर्न होनी चाहिए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 40, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा इसलिए 2 कॉमन ले लेते ताकि आराम से पुट कर पाऊं, प्लस 2 इंटू में ab प्लस bc प्लस ca। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9 का स्क्वायर, ये तो मुझे निकालना है a स्क्वायर 9 और मेरा a जैसा लगे, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो निकालना है, और ab प्लस bc प्लस c की वैल्यू कितनी है 40, तो ये कितना आ जाएगा 81 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 80 प्लस क्या वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। कर लो नोट डाउन। डन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है 250 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी किसके इक्वल है 3 के, तो a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। अभी हमने सेम करा था, कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। कर दो वैल्यूज पुट और आंसर निकाल दो। डन, ये होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन 6। इसमें क्या बोला है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 है और हमें x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब निकालनी है। सिंपल, जब हमें स्क्वायर निकालना तो हमने स्क्वायर बोथ साइड करा था, अब मैं क्या कर दूंगा क्यूब बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब इज इक्वल टू 7 की क्यूब। a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में, सॉरी ab मल्टीप्लाई में 3ab इंटू में a प्लस बी इक्वल टू 7 की क्यूब कितनी हो जाएगी 3 4 3। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब को ऐसे रहने देते हैं, 1 अपॉन में एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, यहाँ पर इसे कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन मुझे पहले गिवन है 7, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा मैं 7 इक्वल टू 3 4 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 21 इक्वल टू 3 4 3। 21 वाला क्या हो जाएगा माइनस 3 4 3 माइनस 21, और आंसर क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब इक्वल टू 3 2 2, ये आ जाएगा मेरा आंसर। कर लो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद करोगे कि इन्होंने बोला x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर 3 के इक्वल है तो x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब क्या होगी। अब मुझे पता है यहाँ पर a माइनस बी की मैं क्या कर दूंगा क्यूब बोथ साइड कर दूंगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन में x की होल क्यूब इज इक्वल टू 3 की क्यूब। a माइनस बी की क्यूब क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, और 3 की क्यूब कितनी होती है 27। इसे आप खुद सॉल्व करोगे, बस लिख लो इसे। डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट ये लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x इंटू वाई कितना है 6। हमें निकालिए 8x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब। ये साफ देख के पता लग रहा है इस नंबर की क्यूब है। तो मैं क्या करूंगा, इसी नंबर को क्यूब बोथ साइड कर दूंगा। तो 2x प्लस 3y की होल क्यूब इज इक्वल टू 13 की क्यूब। तो a प्लस बी की होल क्यूब कितनी होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। 13 की क्यूब कितनी होती है निकाल लेते हैं। थर्टीन इंटू 13 2197। 2 की कितनी हो जाएगी 8x क्यूब, 3 की कितनी हो जाएगी 27y की क्यूब, 3 2 6 6 3 18 xy और 2x प्लस 3y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 2197। ये आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 xy की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 6 इंटू में 13 इज इक्वल टू 2197। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 18 इंटू 6 इंटू 13, ये आ जाएगा यहाँ पे 1404। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज इक्वल टू 2197। इसको वहां भेज के माइनस कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 2197 माइनस 1404। तो 8x क्यूब किसके इक्वल आ गई, ये इक्वल आ गया 2197 माइनस 1404 793 के। ये आ गया मेरा आंसर। नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के इक्वल है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। सबसे पहले हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या निकालूंगा, सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 अपॉन में x। इससे ये कट गया। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है तो निकाल लिए, तो इसे ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है 7 प्लस 2। तो x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 9 के इक्वल। स्क्वायर वहां पे चला जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन में x का कितना हो गया अंडर रूट 9, मतलब x प्लस 1 अपॉन में x आ गया 3 के इक्वल। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करें यहाँ पर 3 इक्वल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब, जो कि क्या होती है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3xy और x प्लस 1 अपॉन में x। वैल्यू पुट करें, x प्लस 1 अपॉन में x की होल क्यूब कितनी दे रखी है मुझे 3 की होल क्यूब, ये x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब तो मुझे निकालनी है, यहां से कट जाएगा प्लस का 3 और x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। 3 इंटू 3 कितना होता है 9 प्लस का है, वहां से क्या हो जाएगा माइनस का, और 27 से माइनस 9 हुआ तो कितना आ गया 18, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल, लिख लो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 83 के। बिल्कुल तो हमने सेम करा है भाई, लेकिन इस बार मुझे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। इसका होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ab। एक्स एक्स कट गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की तो वैल्यू निकालनी है मेरे को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना देगा 83 माइनस 2, तो ये आ जाएगा यहाँ से 81 स्क्वायर वहां जाके हो जाएगा अंडर रूट 81, और अंडर रूट 81 की वैल्यू कितनी होती है 9। अब इसकी क्यूब निकाल दे, x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब निकालनी है, वो कितनी होती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 ab और ब्रैकेट में a माइनस b।
x माइनस 1/x कितना आया था मेरा 9 की क्यूब इक्वल टू x की क्यूब माइनस 1 में x की क्यूब माइनस 3 से यहाँ पे कट गया 3 आ गया और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी थी 9। तो 9 की क्यूब होती है 9 is 81 9 is 9 और 9 8 is 72 7 to 9 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 में x क्यूब और ये 9 3 से कितना हो जाएगा माइनस का 27 माइनस का 27 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 27 x की क्यूब 1 में माइनस 1/x क्यूब 9 10 11 12 16 24 5 7 56 की वैल्यू क्या की x क्यूब माइनस 1 में x की क्यूब ये हो गया आंसर। कर लो नोट डाउन। डन। चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं। इन्होंने क्या बोला अगर a प्लस बी 7 के इक्वल है a भी 12 के इक्वल है तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पता है किसके आइडेंटिटी में आता है, ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। लेकिन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू से तो पता करनी है मुझे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 12 कितना है 24 प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 49 माइनस 24 ये आ जाएगा 25 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 25 और माइनस में a भी लिखा है। क्वेश्चन में a b की वैल्यू कितनी दी थी 12 तो 13 क्या आ जाएगा मेरा आंसर। सिंपल आइडेंटिटीज के बेस पे होता रहेगा लिखिए से। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है इस बार क्या वैल्यू दे रखी है मुझे a माइनस बी दे रखा है 4 के इक्वल ए बी दे रखा है 45 के इक्वल और मुझे पूछे ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितनी होगी। ए माइनस बी की होल क्यूब लगा देता है कितनी होती है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए माइनस बी। स्टार्ट करें ए माइनस बी की जगह कितना आ जाएगा 4 की क्यूब इक्वल टू ए क्यूब और बी क्यूब की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है -3 ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 की क्यूब कितनी आ जाएगी 64 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 कैलकुलेटर से कर लेते हैं जल्दी 3 4 12 मल्टीप्लाई 45 ये हो जाएगा माइनस का 540 माइनस का 540 वहां तक क्या हो जाएगा प्लस का 540 तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 604 लिख लो आराम से। सिंपल आइडेंटिटी के बेस पे डन। नेक्स्ट पे आते हैं a प्लस बी प्लस सी 6 के इक्वल है। ठीक है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 6 के। ए बी प्लस बी सी प्लस सी किसके इक्वल है 11 के। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये तो आइडेंटिटी है डायरेक्ट तो लगा देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल है a क्यूब सॉरी a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैंने माइनस बार कॉमन ले लिया। ठीक है वैल्यूज पुट करें ये तो सेम ऐसे रहेगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6 इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू की नीड है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं। वो कितना होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वैल्यू पुट करें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमें निकालना है और ए बी बी सी इंटू सी कितना था 11 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 11 से कितना हो जाएगा 22 प्लस का वहां कितना क्या हो जाएगा माइनस का
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 36 में 3 में से 1 गया तो 6 में 2 गया तो 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 14, तो ये आ जाएगा 6 इंटू में 14 माइनस 11। 6 14 में से 11 गया तो 3 और 6 3 कितना आ जाएगा 18 यहाँ पर आंसर लिख लो। डन। इन्होंने क्या बोला है a प्लस बी प्लस सी 15 के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है 83 के इक्वल। हमें दोबारा किसकी वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी आइडेंटिटी पता है हमें क्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। किस किस की वैल्यू गिवन है ए प्लस बी प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा 15, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना 83 माइनस इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, हमें निकाल लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना देगा 83 प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी के। ये कितना हो जाएगा 225, 83 प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 5 में 3 गया तो 2, 22 में से 8 गया तो 142 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में था, आगे डिवाइड आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 71, तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 71, ये आ जाएगा 15, 83 में 71 गया तो 9 10 11 12 से 3 में 2 12 और 15 इंटू 12 कितना होता है 12 5 60 12 12 180 क्या आ जाएगा इसका आंसर लिख लो। डन। नेक्स्ट पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला है x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 1 के, एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स किसके इक्वल है -1 के, और एक्स वाई जेड किसके इक्वल है -1 के। सब कुछ तो गिवन ही है, अरे नहीं, हमें क्या निकालने के लिए बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ध्यान से देखना, इसकी आइडेंटिटी होती है, अभी हमने सारे गुण लगाया कि यार एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। माइनस से कॉमन ले रखा है ताकि वैल्यूज पुट कर सकूं। वैल्यू पुट करूं, ये तो मुझे निकालना है यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है -1, नहीं x प्लस वाई की 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दे नहीं रखा है और एक्स वाई कितने रखा है यहाँ पे -1। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से। वो कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -1। 1 का 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। यहाँ पर पुट कर देता हूँ 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 1। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस का 3 इक्वल टू 1 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 4 और 3 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा मेरा आंसर।
लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बोल रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज करो, लेकिन ना कुछ कॉमन आ रहा ना कोई आइडेंटिटी बन रही, तो हम इसको पहले आइडेंटिटी बनाएंगे। कैसे? मैं इसमें प्लस कर दूंगा एक्स स्क्वायर और माइनस कर दूंगा एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? ठीक सॉल्व आएगा। लेकिन जब मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करूंगा तो कितना बन जाएगा? 2x स्क्वायर। और अब ये बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी। इसका मतलब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स बस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का एक्स। तो ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर। ये अपनी टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, और एग्जाम में काफी बार आ रखा है पेपर को टफ बनाने के लिए। तो जब भी ऐसा आएगा तो क्या करेंगे? उसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। कर लिया नोट डाउन? नेक्स्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? 2x स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 3। सिंपल, पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया 2 3 6 आ रहा हो, और प्लस करके उसे आ रहा हो 3√3। ये कौन सा होता है? 3√3 नहीं, मैं कह सकता हूँ 2√3 मल्टीप्लाई √3, और यहाँ पे 2√3 प्लस √3, मतलब प्लस 1√3 हो जाएगा। क्योंकि 2√3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 कितना बन जाएगा? 3, और कितना आ जाएगा आंसर? 6। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल, इन दोनों में कॉमन निकाले, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर आ जाएगा नहीं 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस √3। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, मतलब होता है √3 इंटू √3, तो एक √3 यहाँ रह जाएगा एक बार। तो एक फैक्टर क्या आ गया इसका? x प्लस √3, और एक फैक्टर क्या आ गया? 2x प्लस √3। ये हो गया इसका आंसर। करो नोट डाउन। डन? तो यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट खत्म होता है। बाद में सेकंड पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो के नीचे वर्कशीट्स होगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सारी। तो इस वीडियो खत्म करने के बाद वो वर्कशीट खत्म करना, स्टिल कोई डाउट तो मुझे कमेंट से करना, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय।